तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को हार्पून जैसे खतरनाक एंटीशिप मिसाइलों का सप्लाई किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के ये जो सप्लाई है इसने रंग दिखाया और पहली बार यूक्रेन के द्वारा हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल करके किसी रशियन जहाज को डुबो दिया गया। इवन दोस्तों ये हार्पून मिसाइलों के लिए भी पहला ऐसा सबसे बड़ा सक्सेस है जहाँ पे किसी रशियन जहाज को हार्पून मिसाइल ने निशाना बनाया और खाली निशाना नहीं बल्कि उसे पानी के अंदर जल समाधि भी बना दिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रशिया के जहाज को तबाह करने के पीछे अमेरिका के हथियार का प्रमुख भूमिका है और किस तरीके से हार्पून मिसाइल ने रशिया के इस जहाज को तबाह किया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 17 जून के दिन यूक्रेनियन नेवी के तरफ से और एक बड़ा क्लेम करते हुए सफलता का दावा किया गया और ये सफलता रशिया के और एक जहाज को यूक्रेन द्वारा मिसाइलों से हिट करने को लेके था। यूक्रेनियन नेवी ने दावा किया कि उस दिन यूक्रेन के मिसाइल ने स्नेक आइलैंड के नजदीक रशिया के और एक जहाज को सफलतापूर्वक हिट किया जिससे जहाज डैमेज होकर डूब गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्नेक आइलैंड असल में यूक्रेन के टेरिटरी था जिसे लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही रशिया के तरफ से सीज कर लिया गया था। इवन दोस्तों अपने दावे को पक्का करने के लिए यूक्रेनियन नेवी के तरफ से एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया जहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है कि दो मिसाइल लगातार एक जहाज के ऊपर आके लगा और इस जहाज को लेकर दावा किया जा रहा है कि रशियन नेवी के एक रेस्क्यू टग है जिसे स्पेसिटल वेसेली वर्क कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को देखते हुए एक्सपर्टों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये स्नेक आइलैंड से करीब करीब 19 माइल के डिस्टेंस में है और ये भी बताया जा रहा है कि असल में ये जो टग बोट है इसके द्वारा ब्लैक सी फ्लीट से हथियारों को लेके स्नेक आइलैंड में अपने ट्रूप्स तक सप्लाई किया जा रहा था। यूक्रेनियन नेवी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस टग बोट के ऊपर ये दो मिसाइल आके लगा ये दो मिसाइल असल में कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी मेड हार्पून मिसाइल है और ये हार्पून मिसाइलों का ऐसा पहला सक्सेस है। दोस्तों वीडियो को असल में यूक्रेनियन बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा खींचा गया है और वीडियो में ये भी साफ साफ दिख रहा है कि मिसाइल सी स्क्रीमिंग करते हुए मतलब पानी के सतह से लग के उड़ान भरते हुए जाके जहाज पे लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस घटना के बाद लोकल यूक्रेनियन रीजनल ऑफिसर के तरफ से दावा किया गया कि ये हार्पून मिसाइल असल में कुछ और नहीं बल्कि हाल ही में ही यूनाइटेड स्टेट और डेनमार्क के तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किया गया मिसाइल है। और बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा लिया गया फुटेज में जो कोऑर्डिनेट है उससे भी ये साफ हो रहा है कि ये उसी क्षेत्र में घटा है जिस क्षेत्र के अंदर रशिया के जहाजों के आवागमन काफी अधिक है। दोस्तों जिस टग बोट को डुबाने का दावा किया जा रहा है मतलब वसेली वैक उसे लेके ये भी दावा है कि इसमें रशिया के टॉर M2 सीरीज के सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैनात है जिस मिसाइल के द्वारा इस अटैक को रोक पाना पॉसिबल नहीं हो सका। हालांकि ये भी दावा है कि यूक्रेन के नजदीक ऑपरेट करने वाले खास करके स्नेक आइलैंड के नजदीक ऑपरेट करने वाले ज्यादातर ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों में इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों वेसल में किस तरीके के हथियार कितने संख्या में हथियार था या फिर कितने क्रू मेंबर इसमें तैनात थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन अलग अलग यूक्रेनियन सोर्सेस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल स्ट्राइक में वेसल में तैनात करीब करीब 70% क्रू मेंबर को इफेक्ट किया है जबकि बाकी के क्रू मेंबर के बारे में जानकारी देना यूक्रेनियन सोर्सेस के तरफ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि टग बोट कहे जाने वाले ये जहाज आकार में इतना छोटा नहीं था कि इसके नुकसान को छोटे मोटे नुकसान के अंदर गिना जाए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया के ये जो जहाज था जिसे वेसेली वर्क कहा जा रहा है ये असल में प्रोजेक्ट 22876 के अंतर्गत बनाए जाने वाले टग बोट था। इवन इसे रेस्क्यू टग भी कहा जाता है। हालांकि ऐसे टोटल 6 जहाजों को अब तक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है लेकिन कुछ दावों में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया के अंदर और भी एक ऐसे जहाज को फिलहाल तैयार किया जा रहा है। दोस्तों प्रोजेक्ट 22876 क्लास के जो रेस्क्यू टग है बताया जाता है कि इसका लंबाई करीबन 187 फीट के आसपास था और इसका वजन करीबन 1200 टन के आसपास था। रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि ये जहाज खाली हथियारों को कैरी करने में ही या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक हथियारों को ले जाने में ही इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि इसका इस्तेमाल करके रशिया समुद्र के अंदर क्षतिग्रस्त हुए जहाजों को भी पोर्ट तक लाता है। इवन इसके पास ऑन बोर्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी है जो अन्य जहाजों में लगे हुए आग को बुझाने में भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ जहाज में रेस्क्यू के भी इक्विपमेंट है जो अन्य जहाजों में या क्षतिग्रस्त जहाजों में फंसे हुए क्रू मेंबर को रेस्क्यू भी करता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के जहाज का नुकसान रशिया के लिए बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन फिर भी इसे सिग्निफिकेंट नुकसान कहा जा रहा है क्योंकि ब्लैक सी में ये जहाज काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे लड़ाई भी लगा हुआ है और ऐसे में अन्य जहाजों को रेस्क्यू करना भी आवश्यक है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि प्रोजेक्ट 22876 के जहाज में मेडिकल फैसिलिटी भी है और इसमें अनमैन
मैन और मैन ARS-600 सबमर्सिबल्स का भी इस्तेमाल होता है, जो समुद्र के पानी के नीचे 60 मीटर के गहराई तक जा सकता है और पानी के नीचे फंसे हुए सबमरीनों के रेस्क्यू में भी इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली ऐसे सबमर्सिबलों का इस्तेमाल पानी के नीचे फंसे हुए सबमरीनों के क्रू मेंबरों को बचाने के लिए किया जाता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के जहाजों में बड़े हथियार नहीं होता है और इसके जो आर्मामेंट के लिस्ट है वो काफी छोटा और कमजोर है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि इस जहाज में टॉर M2M के शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जो कि टॉर सीरीज के सबसे एडवांस तरीन या फिर कहे तो इम्प्रूव्ड मिसाइल है और इसके पास सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का क्षमता था। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे पहले रशिया को और एक बड़ा झटका मिल चुका है जब रशिया के मॉस्कोवा बैटल क्रूजर डूब गया था। हालांकि रशिया की तरफ से यह भी बताया जाता है ये कुछ और नहीं बल्कि स्टॉर्म क्रूज्ड वेपन के एक्सप्लोजन था, पर माना जा रहा है कि ये जो टॉग बोट के डूबने का घटना है रशिया को लड़ाई में मिले बड़े झटकों में से एक है। इवन अगर देखा जाए तो लड़ाई के क्षेत्र में रशिया को अब तक बड़े बड़े नुकसान हो चुका है, जिनमें रशिया के कई सारे बेहतरीन टैंक के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल भी अब तक तबाह हो चुका है। दोस्तों जिस मिसाइल का इस्तेमाल करके रशिया के इस जहाज को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उस हार्पून मिसाइल को अगर देखे तो कोई ये नया जनरेशन का मिसाइल नहीं बल्कि ये यूएस नेवी में 1977 में शामिल हुए एक मिसाइल है, पर इसे अभी भी बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। वेस्टर्न देशों के जहाजों के तो ये प्राइमरी एंटीशिप मिसाइल है और लगभग सभी वेस्टर्न देशों के जहाजों में इन मिसाइलों को देखा जा सकता है। पर दोस्तों इन मिसाइलों के लेटेस्ट वर्जन को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के तब्दीली किया गया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तब्दीली है बोइंग के द्वारा डेवलप किया हुआ टर्बोजेट इंजनों का इस्तेमाल, जो मिसाइलों के रेंज को तो बढ़ाया ही है, साथ में इसमें नया जनरेशन के गाइडेंस सिस्टमों को लगाने का भी स्पेस क्रिएट किया है, जो मिसाइलों के एक्यूरेसी को भी पहले के मिसाइलों के मुकाबले में अधिक बढ़ा चुका है। दोस्तों अगर देखा जाए तो मई महीने में ही अमेरिका के द्वारा कुछ हार्पून मिसाइल और उसके लॉन्चरों को यूक्रेन को देने को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था, जबकि अगर दूसरे कुछ इसी तरीके के हथियारों को देखा जाए तो यूएस के तरफ से भी विमस्टोन मिसाइलों के लैंड बेस्ड एंटीशिप वेरिएंटों को यूक्रेन को देने का बात कहा गया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इन मिसाइलों के सप्लाई से पहले भी यूक्रेन के द्वारा रशिया के जहाजों को मार गिराया गया था और उस दरमियान यूक्रेन की तरफ से अपने होम बिल्ड नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इवन दावा तो ये भी किया जाता है कि मॉस्कोवा जैसे बड़े जहाज को डुबाने के पीछे जिस मिसाइल का हाथ था वो कुछ और नहीं बल्कि यूक्रेन के लोकल मिसाइल नेपच्यून ही था। दोस्तों यूक्रेन जैसे देश की तरफ से डेवलप किया हुआ नेपच्यून मिसाइल खाली मॉस्कोवा को ही तबाह नहीं किया था, बल्कि इसके अलावा ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन भी था, क्योंकि ये जहाज काफी बड़ा, काफी भयंकर और काफी अधिक हथियारों से लैस था। इवन इस जहाज को ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप भी कहा जाता था और ऐसे में अगर यूक्रेन के एक नेपच्यून मिसाइल ने इस जहाज को संपूर्ण रूप से तबाह किया है तो दोस्तों ये रशिया के लिए खाली चिंता का विषय नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी था। दूसरी तरफ दावा यह भी किया जाता है कि नेपच्यून मिसाइल के पास अकेले में इतना दम नहीं था कि ये मॉस्कोवा जैसे जहाज को संपूर्ण रूप से इतने बुरी तरीके से तबाह करे कि ये पानी के नीचे समा जाए, बल्कि नेपच्यून मिसाइल ने मॉस्कोवा के ऊपर तैनात मिसाइलों के श्रृंखला में ही आग लगा दिया था, जिसके कारण मॉस्कोवा जैसे बड़े जहाज अपने हथियारों के ही एक्सप्लोजन के कारण बुरी तरीके से तबाह हुआ और बाद में पानी के नीचे समा गया। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन के खिलाफ जो समुद्री बेड़े को रशिया की तरफ से एक्टिव किया गया है वो ब्लैक सी फ्लीट ही है। इवन यूरोप के महाज में ब्लैक सी फ्लीट को ही रशिया के सबसे बड़े फ्लीट के रूप में देखा जाता है। इवन अगर देखा जाए तो कभी अगर भविष्य में यूरोप के किसी देश के साथ रशिया का लड़ाई होता है तब भी इसी ब्लैक सी फ्लीट का ही सबसे बड़ा भूमिका रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।